क्या आप जानते हैं महाभारत और रामायण काल के सबसे शक्तिशाली धनुष कौन से थे? आज हम जानेंगे वे 5 धनुष जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। महाभारत और रामायण दोनों ही भारतीय महाकाव्य हैं जो वेदों और पुराणों में वर्णित घटनाओं से भरे हुए हैं। इन महाकाव्यों में हथियारों और विशेष रूप से धनुषों का प्रमुख स्थान है। धनुष उस समय का एक महत्वपूर्ण युद्ध अस्त्र था जिसका प्रयोग महान योद्धाओं ने किया था। इन महाकाव्यों के धनुष न केवल ताकत और शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि इनके साथ कई रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ हम रामायण और महाभारत काल के 5 सर्वश्रेष्ठ धनुषों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें से कई धनुष केवल पौराणिक नहीं थे, बल्कि उनकी वास्तविक उपस्थिति का भी प्रमाण मिलता है। ओग शिव धनुष, शिव का पिनाक धनुष, वर्तमान में मौजूद। हाँ, कुछ मान्यताओं के अनुसार इस धनुष के अवशेष आज भी धरती पर मौजूद हो सकते हैं। शिव धनुष, जिसे पिनाक के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति वाला धनुष था। यह धनुष भगवान शिव के पास था और इसे देवताओं के साथ साथ असुरों के विरुद्ध भी उपयोग में लिया गया था। शिव धनुष का जिक्र रामायण में तब आता है जब राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए इसे प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि पृथ्वी के कई महान योद्धा इसे हिला भी नहीं सके। अंततः भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी डोरी खींची और यह धनुष टूट गया। जनकपुरी में आज भी ऐसी मान्यताएं हैं कि इस धनुष के अवशेष वहां संरक्षित हैं। इसे आज भी एक अद्वितीय और दिव्य अस्त्र के रूप में पूजा जाता है। शिव धनुष का टूटना भगवान राम के अद्वितीय बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह वास्तव में एक असाधारण योद्धा थे। 2 गांडीव धनुष, वर्तमान में मौजूद। नहीं, इस धनुष का कहीं कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। महाभारत के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली धनुषों में से एक था अर्जुन का गांडीव धनुष। यह धनुष भगवान अग्नि ने अर्जुन को दिया था जब उन्होंने खांडव वन को जलाने में सहायता की थी। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली था और इसकी शक्ति इतनी थी कि इससे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई महारथियों को पराजित किया। गांडीव धनुष की विशेषता यह थी कि इससे निकले बाणों की गति और मारक क्षमता अद्वितीय थी। इस धनुष का उल्लेख करते हुए महाभारत में कहा गया है कि यह धनुष 5000 साल तक बिना किसी समस्या के उपयोग में आ सकता था। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने इस धनुष को समुद्र में विसर्जित कर दिया था। इसे समुद्र में विसर्जित करने का मुख्य कारण था कि अर्जुन ने यह महसूस किया कि अब इस धनुष की आवश्यकता नहीं है और इसकी शक्ति को ब्रह्मांड में वापस लौटा दिया जाए। 3 विजय धनुष, वर्तमान में मौजूद। नहीं, इसे केवल पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। विजय धनुष महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक कर्ण के पास था। यह धनुष भगवान परशुराम ने कर्ण को दिया था। विजय धनुष की खासियत यह थी कि इससे निकला हर बाण अपने लक्ष्य को भेदता था और इसे टाल पाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। विजय धनुष की शक्ति को लेकर कहा जाता है कि इससे युद्ध में विजय सुनिश्चित होती थी। कर्ण इस धनुष का उपयोग महाभारत के युद्ध में अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए करता था। महाभारत के युद्ध में विजय धनुष के साथ कर्ण ने कई प्रमुख योद्धाओं का सामना किया और उन्हें परास्त किया। इस धनुष के साथ कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल अद्वितीय था। युद्ध के अंत में कर्ण की मृत्यु के बाद विजय धनुष को फिर से भगवान परशुराम के पास लौटा दिया गया था। 4 सारंग धनुष, वर्तमान में मौजूद। नहीं, यह धनुष दिव्य अस्त्र था और अदृश्य हो गया। सारंग धनुष भगवान विष्णु के प्रमुख अस्त्रों में से एक था। यह धनुष भगवान विष्णु द्वारा असुरों का संहार करने के लिए प्रयोग किया गया था। रामायण में इसका उल्लेख भगवान राम के रूप में किया गया है, जब भगवान राम ने इसी सारंग धनुष से रावण का वध किया था। सारंग धनुष की विशेषता यह थी कि इसके प्रयोग से निकले बाणों में अत्यधिक शक्ति होती थी और यह धनुष दिव्य था, जिसे केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार ही उठा सकते थे। सारंग धनुष का महत्व केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेखित है। इसका स्वरूप और शक्ति अद्वितीय थी और इसे उठाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। यह धनुष भगवान विष्णु की विजय शक्ति का प्रतीक था
और इसका कोई समकक्ष नहीं था। 5. अजगव धनुष। वर्तमान में मौजूद नहीं, यह पौराणिक रूप में ही जाना जाता है। अजगव धनुष भगवान शिव का एक और धनुष था, जिसे उन्होंने स्वयं ब्रह्मांड के रक्षार्थ उपयोग में लिया था। इस धनुष का उल्लेख विशेष रूप से महाभारत और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस धनुष का उपयोग असुरों के संहार के लिए किया था और यह धनुष अदृश्य और अतुलनीय था। इसका आकार और शक्ति ऐसी थी कि कोई भी अन्य योद्धा इसे उठा नहीं सकता था। अजगव धनुष की महानता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता है। यह पूरी तरह से दिव्य अस्त्र था जो शिव की महानता और शक्ति का प्रतीक था। महाभारत और रामायण के युद्धों में इसके संदर्भ मिलते हैं, जहां इसकी शक्ति और महत्व को दर्शाया गया है। इन 5 धनुषों का भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों में विशेष स्थान है। इनमें से कई धनुषों के भौतिक प्रमाण आज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी कथाएं और महत्व सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। शिव धनुष, गांडीव, विजय धनुष, सारंग धनुष और अजगव धनुष न केवल योद्धाओं की शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व रखते थे।